चुनाव आपने लगातार लड़े हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं। क्या कमी रही आपको टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से? ये कोई कमी की बात नहीं होती है। श्राद्धा जी, देखा जा रहा है कि इस बार चुनाव लड़ रहे हो, एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को किस प्रकार से देख रहे हो? चुनाव श्राद्धा जी, आप ही की पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के यहाँ से विधायक थे, किस तरह से कामकाज हुआ 5 साल में? मेरी पार्टी के नहीं थे। श्राद्धा जी, लगातार टिकट मिलने के बाद एएसपी पार्टी से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता को क्या बता रहे हैं कि मैं विराटनगर में, क्या विजन है आपके, क्या लक्ष्य हैं, क्या मुद्दे बता रहे हैं जनता को? जनता बहुत देखा जा रहा है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा। आप किस तरह से देख पा रहे हो इस मुकाबले को? ये त्रिकोणीय नहीं है, चतुष्कोणीय तो मुझे ही लग रहा है। भीमसेन गुजर भी चुनाव लड़ रहा है। यहाँ के तमाम प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप ही की जनता की, विराटनगर की जनता का आरोप है कि अगर श्राद्धा जी कांग्रेस पार्टी से टिकट लिया थे तो हम खुलकर उनके साथ जुड़ जाते, लेकिन अब आरोप है कि इंदिरा गुजर को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं श्राद्धा जी। ये उनके सोच है, उन हल्के लोगों की सोच। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है। आज मैं विराटनगर विधानसभा में हूँ। विराटनगर विधानसभा में पूर्व विधायक रामचंद्र जी श्राद्धा मेरे साथ है। बातचीत करते हैं। उन्होंने चुनाव आपने लगातार लड़े हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं। क्या कमी रही आपको टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से? ये कोई कमी की बात नहीं होती है। टिकट तो पार्टी अपना सोच समझ के देती है और उससे बेहतर कैंडिडेट मिल जाता है तो उसको दे देती है। इसमें कोई बहुत बड़ी नहीं होती कारण। पर मैं कांग्रेस में रहा हूँ, कई वर्षों तक काम किया उसमें और बड़ी संजीदगी से किया है, निष्ठा से किया है। पर वो पार्टी नहीं दे सकी मुझे टिकट, वो एक अलग चीज़ है, उनका सोचना है। पर मैं एएसपी से अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने मेरे पर भरोसा किया है और मुझे टिकट दिया है। और अपने जो टीम है, उनकी संगठन की टीम है, उसके लोगों को भी उनको कहा है और वो सब मेरे साथ लग रहे हैं। आज SC ST के लोग मेरे साथ बहुत ही खुल कर के आ रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। श्राद्धा जी, देखा जा रहा है कि इस बार चुनाव लड़ रहे हो, एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को किस प्रकार से देख रहे हो? चुनौती क्या है? चुनाव तो एक लड़ने वाले लड़ते हैं, चुनौती तो स्वीकार करती है, चुनौती देने वाली जनता होती है। जनता को जैसे भरोसा आता है जिस कैंडिडेट पर, उसको आशीर्वाद दे देती है। जिस पर भरोसा नहीं होता उसका आशीर्वाद छीन लेती है। और आशीर्वाद जनता का लेना बहुत बड़ी बात है। विधायक बनना तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं समझता हूँ विधायक बनना बड़ी बात इसलिए नहीं होती है, 3 4 5 कोई जिसी ऐसी कैटेगरी के आदमी इकट्ठे हो गए और वो चुनाव लड़ रहे हैं। यदि किसी तरह के आरोप लगने वाले, चोर चपट्टा कुछ भी किसी तरह के हों और वो 4-5 खड़े हो जाएं तो उनमें से एक को तो चुनना ही पड़ेगा। तो MLA बनना कोई क्वालिटी नहीं है। MLA बनना ये भी नहीं दर्शाता है मैं बहुत योग्य हूँ या जो नहीं बन सके उनसे मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। MLA बन गया है, लेकिन MLA बनने के बाद उस MLA-शिप को निभाना, जनता के विश्वास को पालन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। श्राद्धा जी, आप ही की पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के यहाँ से विधायक थे, किस तरह से कामकाज हुआ 5 साल में? मेरी पार्टी के नहीं थे, मैं तो ASP में आ गया। जब थे किस तरह से कामकाज रहा? कामकाज सारी जनता जानती है कैसा रहा। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे से क्यों पूछते हो ऐसी बातें? आम जनता से पूछो, उसको क्यों करा रही है जनता, क्यों परेशान है वो जनता। आप देखोगे कि विराटनगर क्षेत्र के लोगों को सबसे बड़ी पीड़ा है कि हमें यार जयपुर ज़िले में थे पहले, हमें विराटनगर को वहाँ पर बैरोड और कोटपुतली में ले जाने से क्या फ़ायदा हुआ। और मुझे लगता है जिन लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव दिया है कि विराटनगर को कोटपुतली बैरोड ज़िले में लगा दिया जाए, उनको भी इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब फ़ायदा ही नहीं है और बिना विराटनगर के वो मिलाए जयपुर, बैरोड और कोटपुतली ज़िला बन रहा था, तो फिर इसमें इनको घसीटने की क्या ज़रूरत थी? अगर रामचंद्र श्राद्धा विधायक बन जाता है विराटनगर का, तो क्या इस जिले को रिप्लेसमेंट करा पाएगा? अब वो क्या होना है क्या नहीं होगा ये तो आगे है, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि विराटनगर और शाहपुरा का बन करके दोनों का एक ज़िला बने। और यदि ऐसा ज़िला संभव नहीं हो, सरकार इसको स्वीकार नहीं करे, तो मैं ये प्रयास करूँगा कि विराटनगर को वापस जयपुर ज़िले में जोड़ें। श्राद्धा जी, लगातार टिकट मिलने के बाद एएसपी पार्टी से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता को क्या बता रहे हैं कि मैं विराटनगर में, क्या विजन है आपके, क्या लक्ष्य हैं, क्या मुद्दे बता रहे हैं जनता को? जनता बहुत कुछ मेरे बारे में जानती है, क्यों मैं जनता के बीच में विराटनगर में जो एक इलाका है कुंडा क्षेत्र, उसमें तो मैं 30 वर्ष से काम कर रहा हूँ
और इस इलाके में नया इलाका जो जुड़ा है पावटा क्षेत्र वाला, इसमें 15 वर्ष से काम कर रहा हूँ। जनता मेरे बारे में बहुत अच्छी जानती है, रामचंद्र सराधना का कैसा चरित्र है, किस तरह का आदमी है। और मेरी खासियत है कि मैं जातिवाद नहीं करता, मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता, भ्रष्टाचार को सहन नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता। जहाँ तक हो सकता है जिसका काम होता है उससे हाँ भरते हैं और उस टेलीफोन उठा के हाथों हाथ बात करते हैं, और नहीं होने वाला हो तो कह देते हैं अभी आपका काम नहीं होगा, रुक जाओ। सराधना जी, देखा जा रहा है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा। आप किस तरह से देख पा रहे हो इस मुकाबले को? ये त्रिकोणीय नहीं है, चतुष्कोणीय तो मुझे ही लग रहा है। भीमसेन गुर्जर भी चुनाव लड़ रहा है, वो भी अपनी निर्दलीय है, वो भी अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए 3 कोण क्यों, 4 कोणों मानो ना आप। अभी कोण वोण सब अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। बाकी आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं सफलता लूँगा। और मेरे पर भरोसा कर रहे हैं। जनता भरोसा क्यों कर रही है? मेरे कहने से भरोसा नहीं कर रही है, मुझे परखने के बाद भरोसा कर रही है कि रामचंद्र सराधना में क्या खूबी है और राजनीति में क्या होना चाहिए, वो इसमें है। सराधना जी, यहाँ के तमाम प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप ही की जनता की, विराटनगर की जनता का आरोप है कि अगर सराधना जी कांग्रेस पार्टी से टिकट लिया थे तो हम खुलकर उनके साथ जुड़ जाते, लेकिन अब आरोप है कि इंद्राज गुर्जर को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं सराधना जी। ये उनके सोच है, उन हल्के लोगों की सोच है। कोई किसी को हराने के लिए नहीं लड़ता। हर चुनाव लड़ने वाला का ये उद्देश्य होता है कि मैं चुनाव जीतूंगा, मैं भी चुनाव जीतने के लिए, और मैं इस बात को साबित करूंगा मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूं। मैंने किसी को हराने के लिए बात नहीं करी है, न बीजेपी को, न कांग्रेस को, न और किसी को। मैं चुनाव जीतूंगा, जनता का भरोसा है मेरे पर, और मैं निश्चित रूप से मेरे काम में सफल हूँगा। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के विधायक इंद्राज गुर्जर का आरोप है कि 78 साल का बुजुर्ग अब पार्टी से नई पार्टी से टिकट ले आते हैं, मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चुनौती समझते हो इसको? वो चुनौती की बात कर रहे हो, 78 साल का या 80 वर्ष का या 90 साल की बात नहीं है। वो तो वो और उनके आदमी तो ये कह रहे हैं कि रामचंद्र सराधना बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया। मुझे एक पटेल ने फ़ोन किया, बजरंगपुरा का पटेल ने, कि आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा प्रचार? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या बात हुई? बोले मेरे पास तो ये फला आदमी ने समाचार किया कि रामचंद्र सराधना अस्पताल पहुंच गया। तो मैंने उनको कहा कि बड़ी कृपा है उनकी, ये कहा कि अस्पताल में पहुंच गया। वो ये भी कह सकते थे कि रामचंद्र सराधना धरती पे नहीं रहा। तो ये सब ओछी राजनीति है, गंदे आदमियों की राजनीति है, उनका सोच है। कई बार मैं चुनाव में बैठ गया था, भाई छोड़ दिया था मैंने चुनाव कांग्रेस के लिए। उस समय मैंने सोचा था कि ये सबको इच्छाओं का पालन करेगा, जनता के कांटेक्ट में रहेगा, नया लड़का है, सब बात ठीक करेगा। लेकिन उसने वहाँ जातिवाद का जहर फैला दिया। गुर्जरों को भी वो संतुष्ट नहीं कर पाया, और लोगों के बीच में भी कटुता पैदा कर दी, और अपना ही काम शुरू कर दिया, जनता को भूल गया। तो ऐसी स्थिति में वो आदमी मेरे लिए क्या कहता है, मैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं करता। लेकिन मैं ये निश्चित कहता हूँ कि 5 वर्ष के लिए रामचंद्र सराधना को विराटनगर की जनता चुनाव जिताएगी, और चुनाव जीत करके मैं उनकी इच्छाओं का, उनकी आशाओं का, उनकी अपेक्षाओं का पूरा प्रयत्न करूँगा सफल करने का। सराधना जी, मैं पहले आपका इंटरव्यू कर रहा था, पहले आप तमाम प्रकार के कयास बता रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट नहीं देगी। क्यों चुनाव लड़े फिर? क्या सोचा, क्या समझा, क्या लगा, क्यों चुनाव लड़े फिर? ये बिल्कुल मिथ्या भाषण है, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं 4 वर्ष से तो विराटनगर में घूम रहा हूँ ये कह करके कि मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। यदि पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मेरा मतलब ही नहीं था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? मेरे साथ जो इन्होंने बदसलूकी करी, मेरे साथियों के साथ जो बदसलूकी करी, आम जनता मेरे से जुड़ी हुई है, उसके साथ में इसने बदसलूकी करी, उनके काम नहीं किए गए, उसको ये टॉर्चर किया गया कि ये तो रामचंद्र सराधना का आदमी है। तो ऐसी बातें जब चली हैं, मैं क्यों कहूँगा कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? मैं ऐसा कहा ही नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मेरे सामने मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था, लगातार आप बता रहे थे कि अब की बार मेरे को विश्वास है कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देगी और मैं जनता के बीच में टिकट लेके जाऊंगा और चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। ये तो साधारण बात है। हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाला ही सोचता है कि मुझे पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा पार्टी से। जब पार्टी चुनाव में टिकट नहीं देती है, पार्टी अपना भरोसा खो देती है। ये पार्टी के यही नेता, यही मेरे समाज के लोग, इन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि अब की बार आप छोड़ दो, निर्दलीय चुनाव मत लड़ो, इसको टिकट मिल गया है, इसी का समर्थन करो, अगली बार आपको देखेंगे। जब अगली बार देखने वाले, वादे करने वाले ही मुकर गए,
कांग्रेस पार्टी के नेता मुकर गए, वो जनता में जो मुखिया पटेल माने जाते थे वो मुकर गए, तो फिर मुझे क्या करना है? मैं किसके भरोसे रहना है? मेरे साथियों का बहुत दबाव था, सराधना जी आपने गलती कर दी, अब की बार गलती मत करना, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सराधना जी अभी भी टाइम है, आज बात करें 9 तारीख हो गई, नामांकन लेने की वापस तारीख है। अगर समाज से कहीं से आदेश आता है या पार्टी से, कांग्रेस पार्टी आपकी पुरानी पार्टी रही है, आदेश आता है कि चुनाव मत लड़ो, तो क्या करोगे? भैया आप बहुत अपरिपक्व आदमी हो, जो बात कर रहे प्रश्न उठता ही नहीं है, ये कहाँ से प्रश्न लाए हो आप? कौन सा दबाव आएगा मेरे पास? वो मुंह दिखाने लायक नहीं है दबाव वाले आदमी मेरे से, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं किसके दबाव में आकर के लूँगा? मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता के पास जाऊंगा, जनता से हाथ जोड़ूंगा, और मेरे जो विचार हैं जनता उनको जानती है, पसंद करेगी, मुझे वोट देगी। मुझे ये कोई कल्पना नहीं है किसी की, झूठी बातें हैं, रोज़ उड़ाते हैं। आज समर्थन दे दिया, आज सराधना जी चुनाव लड़ेंगे, वो बैठ गए, ये क्या बातें लाए हो आप भी? ये कोई प्रश्न नहीं है। सराधना जी क्या कुछ अपील करना चाहो विराटनगर विधानसभा की जनता को कि मेरे को वोट करे? वोट करे तो क्यों को वोट करे आपको? मेरी अपील चली हुई है, जनता से खूब अपील हो चुकी है, जनता इस बात को समझ चुकी है कि रामचंद्र सराधना हमारे लिए कुछ कर सकता है। ये मेरे साथ थे एएसपी पार्टी से रामचंद्र सराधना जी। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।